अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, मायनाज हैवीवेट रेसलर अंडरटेकर की रिटायरमेंट के बाद से अब तक इनकी वापसी की अफवाहों का बाजार सरगर्म है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अंडरटेकर दोबारा कभी रिंग में वापसी कर पाएंगे या नहीं, मगर इससे पहले चंद दिलचस्प हकायक पेश खिदमत है। व्यूअर्स, WWE एक बड़ा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है। इसमें हिस्सा लेने वाले फाइटर्स को सुपरस्टार्स की हैसियत हासिल है। तकरीबन हर बड़े और छोटे फाइटर की एक अलग और मुनफरिद अंदाज में रिंग में एंट्री करवाई जाती है, जिसको देखना भी किसी सनसनीखेज नज़ारे से कम नहीं होता। जब से WWE का आगाज़ हुआ है तब से ही हर रेसलर की एंट्री को स्पेशल और यूनिक बनाने की भरपूर कोशिश की जाती है। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन एंट्री अब तक ड्रेडमैन अंडरटेकर की ख्याल की जाती है। अंडरटेकर की रिंग में एंट्री के वक्त एक अलग ही समा होता है। सबसे पहले पूरे हॉल की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा तारी हो जाता है। फिर अचानक से ही एक बड़े घड़ियाल की वहशतनाक आवाज़ सुनाई देती है। इस घड़ियाल की आवाज़ और यकायक अंधेरे से हॉल में बैठे लोग भरपूर तरीके से महसूस होते हैं। जो अंडरटेकर की रिंग में ब्लैक लंबा चोगा, ब्लैक ग्लव्स और ब्लैक हैट पहने धुआंधार एंट्री होती है। मगर फिर 13 अप्रैल 2017 का वो दिन आन पहुंचा जब रेसलमेनिया 33 में अंडरटेकर का मुकाबला रोमन रीन्स के साथ था, जिसे देखने के लिए करोड़ों शायकीन अपनी टीवी स्क्रीनों और अखाड़े के गिर्द मौजूद थे। इस सनसनीखेज मैच में रोमन रीन्स ने अपने मशहूर और ख़तरनाक फ्लाइंग पंचेस मारकर अंडरटेकर को शिकस्त दे दी। इस मैच के फ़ौरन बाद अंडरटेकर ने नम आंखों और उतरे चेहरे के साथ अपने ग्लव्स, हैट और चुगा उतार कर अपनी खिलाफ तवक्का रिटायरमेंट का इशारा देते हुए करोड़ों फैंस की आंखें नम कर दी। अंडरटेकर की रिटायरमेंट के बाद ये खबर जंगल में आग की तरह हर तरफ फैल गई। 29 साल तक लोगों को एंटरटेन करने वाले अंडरटेकर अचानक से ही रिंग को खैरबाद कह गए। सबको यही लगता था कि शायद अंडरटेकर ने रोमन रीन्स से शिकस्त के बाद यही फैसला किया है। दोस्तों, जब से अंडरटेकर ने रेसलमेनिया 33 में शिकस्त के बाद से अपने ग्लव्स उतारे हैं, तब से ही 20 अफवाहें और खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि क्या अंडरटेकर दोबारा कभी WWE में वापसी करेंगे या नहीं। इस हवाले से अंडरटेकर ने खुद तो ऐसी कोई इशारा नहीं दिया कि वो दोबारा कभी वापसी करेंगे, मगर इन्होंने ऐसा कोई बयान या स्टेटमेंट भी नहीं दी कि इनकी वापसी कभी नहीं होगी। यहाँ एक चीज़ वाज़े कर देनी मकसूद है कि 3 अप्रैल 2017 को रोमन रीन्स से शिकस्त के बाद अंडरटेकर ने अपनी रिटायरमेंट नहीं ली थी, बल्कि इसकी वजह कुछ और थी। इन्हें गुज़श्ता 2-3 साल से कूल्हे की सर्जरी से गुजरना था, मगर ये अपने मसरूफ़ तरीन शेड्यूल की वजह से इसे इल्तवा में डालते रहे। बिलाखिर 2017 में अंडरटेकर ने सर्जरी करवाने के लिए अपनी सडन रिटायरमेंट का ऐलान किया। अब जब अंडरटेकर सर्जरी के अमल से भी गुजर चुके हैं तो एक मरतबा फिर अंडरटेकर की वापसी की अफवाहों का बाजार सरगर्म है। चुनांचे अंडरटेकर को ग्लव्स उतारे 6 माह गुजर चुके हैं, मगर इनके फैंस को इस बात का पुख्ता यकीन है कि अंडरटेकर जब तक मर नहीं जाते तब तक रिंग से कभी रिटायर नहीं हो सकते। अब WWE और ख़ुद अंडरटेकर की जानिब से सर्वाइवर सीरीज़ और मंडे नाइट्स में वापसी के वाज़ा इशारे मिले हैं। WWE ने भी अपनी वेबसाइट पर एक ऐसी खबर पोस्ट की है कि मार्क विलियम कैलोवे और अंडरटेकर 8 दिसंबर 2017 को रिंग में अपनी भरपूर वापसी करेंगे। दोस्तों, अंडरटेकर की WWE में वापसी होती है या नहीं, इस बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, जब तक डेडमैन यानी खुद अंडरटेकर इस बारे में लफ्ज़ कुशाई न करे। मगर यहाँ एक बात तो काबिल ज़िक्र है कि अंडरटेकर के फैंस को इनकी वापसी का शिद्दत से इंतज़ार है। क्या आपको भी है? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमन कीजिएगा। दोस्तों, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए आप अहमद टीवी भी सब्सक्राइब कीजिए। अहमद टीवी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।